नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्ज़ाम चैनल में। दोस्तों, हम आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपसे प्रश्न नंबर 29 तक के सवालों को सभी कवर किया था। आज हम आपसे प्रश्न नंबर 30 को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो समय पर प्राप्त होती रहेगी। थोड़ा बस जो वीडियो बीच में शेड्यूल बिगड़ा है, हमारे बीएड फाइनल के एग्ज़ाम चले हुए हैं जो जाकर 18 तारीख में ख़त्म होंगे, तो आप भी मैनेज कीजिए थोड़ा सा, और फिर उसके बाद कंटिन्यू वीडियो आएगी आपकी और थोड़ा बड़ी क्लास आएगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 30, यदि प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग प्रथम n विषम संख्याओं के योग के n गुने के बराबर है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसे बोला है भाई। देखो क्या बोला है, प्रथम सम संख्याएं। ठीक है, दो कैसे होंगी सम संख्या, यही तो होंगी 6, 4, 8, 10। कहाँ तक जाना है, n पदों तक। कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर उसने क्या बोला, अब देखो आप इसको निकाल लो यहाँ तक। अब देखो a का मान कितना हो जाएगा भैया आपका, a का मान 2, d का मान बताओ, d का मान कितना हो जाएगा। इस सेकंड में से फर्स्ट घटा देते हैं 2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। फिर आपने क्या निकालना, n कितना है भाई आपका, n ही है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत। ठीक है, अब आ जाओ, आप क्या निकाल लोगे, योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, योगफल निकाल लो उसका पहले। अब देखो क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में d है भाई। अब देखो n का मान तो n ही है, बराबर n का मान n ब्रैकेट 2, a का मान कितना है भाई 2, रख दो यहाँ पे 2, प्लस n का मान n 1, d का मान कितना है 2। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी कोई डाउट। n/2 यहाँ पे क्या कर लो आप, गुणा 2 दूनी 4 प्लस, अब यहाँ 2 के अंदर गुणा करो तो कितना हो जाएगा 2n माइनस 2 गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2। बताओ यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो भाई। ठीक है, अब देखो n/2, अब देखो 4 प्लस के है, ये माइनस के हैं, कितने बचेंगे भाई, प्लस के 2। देखो 4 प्लस के हैं, माइनस के 2 हैं, किसके बचेंगे, प्लस के 2 प्लस 2n। बताओ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो किसी को, साइड में कर ले भाई। अब देखो क्या कर लो, आप चाहे तो इसमें से क्या कॉमन ले लो, 2, यहाँ तो प्लस का चिन्ह है। एक काम कर लो, इसमें अंदर n की गुणा कर लो पहले, तो Sn बराबर n के अंदर गुणा करो तो क्या हो जाएगा, देखो n इसमें गुणा हो गया, n की बटे में क्या रह जाएगा 2, n की गुणा इसमें करो तो कितना हो जाएगा 2n प्लस n की गुणा 2n में करो तो कितना हो जाएगा 2n स्क्वायर बटे में 2। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब Sn इसमें से आप क्या कॉमन ले लोगे, ऊपरले में से 2, यहाँ क्या बचेगा n प्लस 2n बटे में 2। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। 2 से 2 में भाग लगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार, एक की गुणा करेंगे तो ये ही रह जाएगा। Sn क्या हो जाएगा भाई, ये n प्लस 2n। आपका n पदों का सम संख्याओं का योगफल कितना आ गया आपका, n प्लस 2n। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत। जोड़ भी लो चाहे ना, कितना हो जाएगा 3n। कितना हो जाएगा भाई 3n, इन्हें जोड़ के लिख लो चाहे, कितना हो जाएगा बताओ। देखो एक n ये है और 2n ये है, तो Sn का योग कितना हो जाएगा भाई 3n। ये किसका है, सम संख्या होगा, किसका है भाई, सम संख्या होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। आप अब क्या निकाल लोगे, अब बोला है प्रश्न में आपसे ऐसे ही जैसे दिया ना कि n विषम संख्याओं के योग के k गुने के बराबर है कौन, सम संख्या। ठीक है, अब बताओ आप, जैसे ये देखो हमने रेखा खींच दी यहाँ पे, विषम संख्या कहाँ शुरू होंगी आपकी, 1 2 3, फिर क्या होगी 5, फिर आपकी 7, ऐसे ऐसे कहाँ तक जाना, n पदों तक। जैसे प्रक्रिया इसमें करिए सेम ऐसे ही वो वहाँ पे होगी। ठीक है, अब देखो a का मान 1, d का मान सेकंड में से फर्स्ट घटा दो 2, n का मान n। बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब फॉर्मूला लगा लो योगफल का, Sn n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d।
ठीक है भाई, कैमरे पर ध्यान रखना, कल की वीडियो बहुत बेकार आई हुई बाद में थोड़ी सी। एस एन बराबर, एन का मान तो एन ही है भाई, एन बटे 2 2, ए का मान कितना है भाई आपका 1, प्लस एन का मान आपका एन ही है माइनस का 1, और डी का मान आपका क्या है भाई यहाँ पे 2, तो रख दो यहाँ पे सूत्र में, ठीक है। तो एस एन, एन बटे 2, 2 एकम 2 प्लस 2 के अंदर गुणा करो क्या हो जाएगा 2n माइनस का चिन्ह, तो इसकी गुणा में कर लो अंदर, कितना हो जाएगा 2 एकम 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो ये प्लस का है ये माइनस का है, घट गया भाई आपस में, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2, ठीक है, एन बटे 2, और आपका देखो ये ब्रैकेट हटाएगा तो ये गुणा में आ जाएगा क्या 2n, ठीक है जी। अब देखो इससे आप क्या कर दो काट दो, तो एस एन बराबर क्या आ जाएगा एन का स्क्वायर, एन का स्क्वायर। ये किन पदों का मान है आपका? विषम संख्याओं के पदों का मान। आप इसका यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे कराते हैं इसे। भाई थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप भी बता दे करो, ध्यान रखा करो। यहाँ से हमने देखो क्या कॉमन लिया था 2, यहाँ 2 बार आ गया था, यहाँ पे n बचेगा, फिर प्लस का चिन्ह, यहाँ से 2 बार आ गया था तो यहाँ क्या बचेगा एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये मिस्टेक थी थोड़ी सी, हम भी सोच रहे हैं मगर यार पर्सन तो थोड़ा कहीं ना कहीं गड़बड़ी ही कर रहा हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब देखो यहाँ पे क्या बचेगा भाई n प्लस यहाँ पे एन स्क्वायर, ठीक है जी यहाँ तक। अब इसे आप चाहे ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, एस एन, इसमें से क्या कॉमन निकाल लो आप n है भाई, यहाँ पे क्या बचेगा आपका 1 प्लस n, ये हो जाएगा आपका सम संख्याओं के पदों का योगफल, ठीक है जी। ये अब उतार लो उसका स्क्रीनशॉट, अब सही है सर हो जाए हमारे। ये क्या थी विषम है भाई, और इधर क्या थी सम, कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक? चलो भाई अब करते हैं। देखो इधर आपकी श्रेणी कैसी थी सम, इधर कैसी थी विषम। ये सम का सम है, योग यानी कि इंग्लिश में योग को सम ही बोल लेंगे, ठीक है। ये सम का संख्याओं की श्रेणी का योगफल है, ये विषम संख्याओं का योगफल है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब जो आपका प्रश्न पढ़ लो, आपका प्रश्न में दिया है कि विषम संख्याओं के योगफल गुणनफल के बराबर है कौन? सम संख्या। अब देखो कैसे भाई, एस एन तो दोनों बराबर हैं, ठीक है। अब देखो क्या कर लो, ये रखो n ब्रैकेट में 1 प्लस n, बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? अब देखो उसने क्या बोल दिया, जो इसका योगफल है ना विषम संख्याओं का n स्क्वायर, इसके k गुणनफल के बराबर है। गुणनफल कितना k, तो क्या हो जाएगा बराबर, ठीक है। प्रश्न में ऐसे दिया रखा भाई, यहाँ तक बताओ किसी को डाउट हो तो। जो सम संख्याओं का योगफल है वो विषम संख्याओं के योगफल का k गुणा है, ठीक है। तो k की गुणा कहाँ करेंगे? कम वाले साइड बराबर करने के लिए, ठीक है। अब देखो इस n स्क्वायर को कहाँ चाहा तो उसकी भाग में, उसने आपसे k का मान पूछा। तो अब देखो जब आप क्या कर लोगे n 1 प्लस n बटे में क्या आ जाएगा आपका भाई n स्क्वायर बराबर में क्या रह जाएगी k, ठीक है जी। अब देखो ये क्या है n की पावर 2 है, n गुणा n, यही तो है भाई, एक n से ये n खत्म हो गया, तो k बराबर क्या बच गया आपका, k बराबर इसे आप कैसे लिख सको, चाहे तो n को पहले लिख लो चाहे 1 को, कोई दिक्कत नहीं, प्लस में है तो क्या हो जाएगा n प्लस 1 बटे में क्या रह रहा आपका 1n, बताओ यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? तो आपका k का मान क्या आ गया, यही आपका आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट पर्सन कराते हैं। यदि कोई डाउट हो तो बताओ भाई, आप रिपीट कर लेना वीडियो, ठीक है भाई, आपको तो नहीं कोई दिक्कत? चलो फिर उतारो। चलो भाई प्रश्न नंबर 31, यदि एक समांतर श्रेणी का प्रथम पद, दूसरा तथा अंतिम पद क्रम से a, b तथा 2a है, इसका योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। देखो क्या दिया भाई आपसे, प्रथम पद दे दिया, कितना भाई प्रथम पद दे रखा a, तो मैं यहाँ पे क्या मान लूँ से बड़ी है मान लूँ, ठीक है जी। फिर आपसे क्या दिया दूसरा पद, देखो ऐसे है श्रेणी, कैसे है ऐसे a, b, फिर क्या दे दिया आपसे 2a, ये हो गया आपका अंतिम पद। तो आप क्या लिख लोगे, प्रथम पद कितना है भाई आपका a, d आपका बताओ d क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट क्या कर देते हैं घटा देते हैं, तो सेकंड क्या है भाई आपकी b, इसमें से घटा देंगे तो माइनस का a,
तो ये डी का मान आ गया आपका, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब एल का मान कितना है भाई आपका अंतिम पद 2a, ठीक है। एन का मान तो नहीं आपको पता भाई साहब, पता है एन का मान नहीं पता, लेकिन आपसे क्या पूछा योगफल, तो योगफल निकालने के लिए तो एन का मान चाहिएगा, चाहिएगा नहीं भाई। अब देखो योगफल का फॉर्मूला बताओ आप, क्या हो जाएगा एस एन बराबर एन बटे 2, 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी, ठीक है भाई यहाँ तक। ये किसका हो योगफल का, एन तो आपको पता ही नहीं, तो योगफल निकाल लोगे कैसे, तो आपको एल तो पता, एल वाला फॉर्मूला तो पता जिससे आप एन निकाल दोगे, क्या हो एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी, ये तो सबसे पहले पढ़ाया था। अब इससे पहले क्या निकाल लो आप एन, आ जाओ निकालते हैं। तो एल का मान कितना भाई 2a, ए का मान कितना भाई, यहाँ पे बड़ी लगा लो से ए जब, ठीक है भाई, सूत्र में भी बड़ी लगा लो क्योंकि हमने यहाँ बड़ी माननी है। ए का मान कितना a प्लस एन का मान पता नहीं, डी का मान आपको कितना पता भाई b माइनस ए, बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। अब देखो इस a को इधर ले आओ, है ना, तो क्या हो जाएगा भाई 2a माइनस a बराबर में क्या बच गया भाई a माइनस 1 और b माइनस a, बताओ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये 2 है, ये अकेली है, तो कितनी बचेगी भाई प्लस की 1। अब देखो आप ये गुणा में है देख दोनों, तो इसे कहाँ भेज दो a की भाग में, कहाँ भेज दो भाई a की भाग में, तो क्या हो जाएगा भाई a की भाग में जब आप गए तो b माइनस a, तो बराबर में क्या बच जाएगा आपका n माइनस 1। बताओ जी यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यहाँ तक है नहीं, तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। अब देखो यहाँ क्या है भाई a बटे में इसके b माइनस a बराबर में क्या है n माइनस 1। इस एक को आप इधर भेजो, इस एक को n से इधर भेजो, जब तो n का मान निकाल लोगे आप, n को तो अकेला छोड़ना पड़ेगा उधर। अब देखो क्या कर लो a बटे में b माइनस a, इसे आप इधर लाओगे तो प्लस का 1 बराबर में क्या बच गया भाई n। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है तो। अब देखो आप क्या कर लो इस एक के बटे में भी क्या मान लो 1, है ना। अब इनका क्या लोगे आप एलसीएम, इनका क्या ले लोगे आप एलसीएम, क्या आ जाएगा एलसीएम b माइनस a। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब b माइनस a से आप इसे भाग लगाओ, कितनी बार कटेगा एक बार, एक की गुणा हाँ कर लो a में, तो क्या आ जाएगा a ही, फिर कैसे चिन्ह है भाई यहाँ पे प्लस, एक से भाग लगाओ उसमें तो ये सेम आ जाएगा जो तुम इसकी गुणा हाँ कर दो, इसमें क्या आ जाएगा भाई b माइनस a। बताओ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। बराबर में क्या चल रहा है आपका n, ये h नहीं है भाई n है, ठीक है। अब देखो आप एक काम और कर लो, उसमें ये माइनस है ये प्लस है, घट गई भाई। अब देखो क्या बच रहा आपका b बटे में आपके b माइनस a बराबर में n, तो हमने n का मान चाहिए था, n का मान क्या आ गया आपका, क्या आ गया भाई b बटे b माइनस a, ठीक है। अब आप n का मान कहाँ रखोगे इसमें, ठीक है। अब योगफल भी तो निकालना प्रश्न का, ठीक है। अब देखो इसमें रख दो एस एन, इसे तो n को n ही रख लो भाई, क्यों यहाँ तो मतलब इतना बड़ा मान रखोगे क्या, ठीक है। बस माना यहाँ पे रख दिया आपने मान बराबर, लेकिन यहाँ रखना पड़ेगा कितना है भाई b बटे में क्या भाई आपका मान b बटे में b माइनस a, और बटे में कितना चल रहा भाई यहाँ 2। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ब्रैकेट 2 a का मान कितना भाई आपका a प्लस n का मान कितना है भाई b बटे में b माइनस a, और माइनस का यहाँ 1, ठीक है जी। देखो n का मान यहाँ से रखेंगे, n बराबर b बटे माइनस के a बटे और ये माइनस का 1। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखो गुणम क्या है d का मान कितना है भाई आपका b माइनस a, ठीक है जी। यहाँ तक बताओ किसी कोई दिक्कत है तो, है भाई जरा सी भी है नहीं। चलो फिर आगे बढ़ते हैं एस एन। अब देखो इसकी गुणा कहाँ हो जाएगी यहाँ नीचे, तो क्या हो जाएगा b 2 गुणा में क्या हो जाएगा भाई b माइनस a। कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है। अब बड़ा ब्रैकेट इसी को तुम 2 गुणा m करेंगे कितना आ जाएगा 2a, ठीक है। फिर प्लस है भाई यहाँ तक तो दिक्कत नहीं।
अब देखो इसकी गुणा इसमें कर लो, इस पूरे की गुणा इसमें एक में करेंगे तो जो तो आ जाएगा यहाँ। अब देखो कैसे, बी ये माइनस का चिन्ह, जब इसकी गुणा इसमें करोगे तो क्या आ जाएगा, बी माइनस ए बटे में क्या आ जाएगा भाई, बी माइनस ए। बताओ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो। अब गुणा में आपकी क्या चल रहा था, इसकी ये चल रहा बी माइनस ए। एक काम कर लो आप कभी रल जाओ, आप इधर लेके उतार लो, फिर उसे रफ कर देंगे, ठीक है जी। आप उसे उतारो पहले, फिर ये और बड़ा होगा ना जब आ जाएगा बोर्ड पे, आप उतार लो पहले उसे। देखो भाई वो हमने रफ करवा दिया, अब इधर जगह जगह है बोर्ड पे भी। अब देखो एक काम कर लो आप, इसे दोबारा लिख दूँ मैं नीचे, एस एन बराबर, इसे छोड़ दिया मैंने एस एन को, यहाँ क्या है भाई 2b माइनस ए गुणा में 2a प्लस है भाई 2a प्लस। अब देखो इस माइनस चिन्ह के अंदर गुणा कराओ, क्या हो जाएगा भाई, देखो b माइनस की गुणा जब b में करेंगे तो माइनस के b, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के a। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो नीचे क्या है, b माइनस a और गुणा में क्या चल रहा भाई आपकी b माइनस a, ठीक है जी यहाँ तक, और ब्रैकेट कर दो आप बंद। अब देखो इससे ये काट दूँ तो मैं 6 लगे आप जा, है ना। अब देखो कट गया तो ऐसे छोड़ दो, बराबर कितना है भाई, b बटे में चाहे तो 2 के अंदर गुणा कर लो या b टुके रहो, 2b माइनस a और ब्रैकेट। अब देखो यहाँ क्या बच रहा आपका 2a प्लस, यहाँ क्या बच रहा देखो ये माइनस ये प्लस, ये भी घट गई भाई, यहाँ सिर्फ आपका क्या बचा प्लस के a। बताओ जी यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आपको, ठीक है भाई। अब देखो आप क्या कर लो, अब इधर कर दो वही से मैं, ठीक है। तो क्या हो रहा बराबर b बटे 2b माइनस a गुणा में आपका क्या होगा, देखो इधर से 2 और 1 3 a, ठीक है। अब देखो इनकी गुणा ऊपर हो जाएगी तो क्या आ जाएगा ऊपर 3ab बटे में आ जाएगा 2b माइनस a, ठीक है। आप आंसर चेक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सवाल कंप्लीट हो आपका, ठीक है भाई। तो अगर कोई दिक्कत हो तो वीडियो रिपीट कर लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं होने की, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से आपके, ठीक है। उतारो। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 32, समांतर श्रेणी के प्रथम 21 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिनका दूसरा पद 8 तथा चौथा पद 14 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक, सुनो। पहला पद यहाँ होगा, है भाई, प्रश्न नंबर 32 कर रहे, देखो पहला पद यहाँ होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ तक तो नहीं कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे माना हमने कितना आ जाएगा भाई a, यहाँ आपका दूसरा पद 8 दे रखा, यहाँ पे चौथा पद 14, कोई दिक्कत यहाँ तक। यहाँ पे पहला पद हो, जो दूसरा पद होगा वो कैसा होगा आपका, a में क्या जोड़ दो, जोड़ने पे d। बताओ कोई दिक्कत है, ऐसे ही तो होगा भाई, इसमें अंतर जोड़ दो अगला संख्या प्राप्त हो। अब यहाँ पे अगले ये वाली संख्या प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा, इसमें a प्लस एक और d जोड़ दो, क्या हो जाएगा d प्लस d, ठीक है। अब चौथा पद निकालने के लिए क्या हो जाएगा भाई, a प्लस d प्लस d प्लस d प्लस, ठीक है जी, आए समझे। देखो दूसरा पद निकालने के लिए a प्लस d, तीसरा पद निकालने के लिए a प्लस डी डी अंतर, और चौथा पद निकालने के लिए d प्लस डी प्लस, ठीक है, आए समझे। अब देखो आपका क्या मान दे रखा, दूसरा 8, ठीक है। आपका आपसे क्या दे रखा, उसने दूसरा पद और चौथा पद दे रखा आपसे, कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरा पद देख लो, a प्लस डी बराबर कितना है भाई 8, समीकरण नंबर मान लो फर्स्ट, ठीक है जी। अब देखो इसे ले लो चौथे पद को, ये क्या हो जाएगा भाई a प्लस कितनी d है, 1 2 3, 3d बराबर कितना हो जाएगा भाई 14, समीकरण नंबर 2। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब देखो आप समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर, ठीक है, लिखो तो ना बस इस लाइन को। अब देखो क्या कर लो, ये प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या करो 1 को माइनस कर लो, कोई सी भी
श्रेणी को, तो आप लिख लो समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर। ठीक है, ये माइनस कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। ठीक है जी, अब इनके चिन्ह बदल गए, नीचे लोगे। ठीक है, ये प्लस की है, ये माइनस की, कट गई भाई। अब देखो ये प्लस की है, ये माइनस की होगी 3D, तो कितनी बचेंगी भाई, माइनस की 2D। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर क्या है चिन्ह बराबर का, माइनस के 14 हैं प्लस के 8 हैं, तो किसके बचेंगे, माइनस के 6। ठीक है, अब देखो माइनस से माइनस कट गया, 2 से कितनी बार कट गया, 3 बार, तो D बराबर कितना आ गया भाई, 3। बताओ जी कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, यदि आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे तो सीरीज श्रेणी बता दोगे एकदम से बनाओगे भाई। D अंतर कितना 3 का, तो पहला क्या रहा होगा 5, 3 घटा दोगे, यहाँ कितना होगा 11, फिर 11 में 3 जोड़ देंगे 14, है ना। तो लेकिन आपसे क्या पूछा, प्रथम 21 पदों का योग, n का मान दे रखा है उसने प्रश्न में आपसे, 21 पदों का योग। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो आप D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। ठीक है भाई, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है जी, रख दो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा भाई, समीकरण 1 क्या थी आपकी, a प्लस D बराबर 8, ये थी। अब यहाँ पे क्या रख दो, D का मान, तो a प्लस D का मान कितना 3 बराबर 8 है भाई, 3 को उधर भेज दो, a बराबर 8 माइनस 3, a बराबर कितना आ जाएगा भाई 5। कोई दिक्कत? अब आपको a का मान प्राप्त होगा, D का होगा, n का होगा, तो योगफल का फॉर्मूला तो लगा दोगे बेटा, है भाई। योगफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 गुणा में D, यही तो होगा भाई फॉर्मूला योगफल का। एस n का मान कितना है भाई 21 बराबर 21 बटे 2, 2 a का मान कितना है भाई 5, a का मान कितना है आपका 5, फिर यहाँ पे n का मान कितना 21 माइनस 1 गुणा में D। ठीक है, अब देखो बराबर यहाँ क्या आ जाएगा 21 बटे 2, 5 दूनी 10 प्लस यहाँ भाई क्या है प्लस, क्या है भाई D का मान तो निकाल दिया, हाँ 3 है, याद नहीं रहा था। ठीक है, अब देखो आप क्या कर लो भाई, 21 में से 1 घटाओगे कितना बचेगा, 21 में से 1 जाके 20, यहाँ क्या है गुणा, तो 3 यहाँ लिख दो। कोई दिक्कत भाई यहाँ तक? अब देखो बराबर 21 बटे 2 बड़ा ब्रैकेट प्लस 10, सबसे पहले हल क्या होगा छोटा ब्रैकेट, 20 तिया 60 है भाई, 20 तिया 60, तो क्या हो जाएगा 21 बटे 2, अब ये जोड़ लो कितना हो जाएगा गुणा में 70। बताओ यदि यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो। अब देखो क्या कर लो, अगर आप इससे भाग दोगे तो आओगा 35, 35 की गुणा करने में दिक्कत होगी आपको, तो आप एक काम कर लो, अभी गुणा कर लो। क्या कर लो, अभी गुणा, 0 भूल जाओ, है भाई 21 सत्ते कितने में, देखो 7 कम 7, 7 दूनी 14, छोटा रहा ना, देखो 7 कम 7, 7 दूनी 14, और ये 0 पीछे लगा दो बटे में 2 सा भाग लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, भाग खुद कर लियो। ठीक है जी, उतारो भाई आप। चलिए फ्रेंड, प्रश्न नंबर 33 को करते हैं। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें 3वां पद 7 है तथा 7वां पद तीसरे पद से 3 गुने से 2 अधिक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आ जाओ, हम ये क्यों नहीं रब किया, आपसे एक चीज़ बतानी थी। ये पहला पद है, ये दूसरा है, तीसरा है, चौथा। ठीक है जी, अब देखो जहाँ पे भी दूसरा पद आया तो दूसरे पद में D कितनी आई 1, तीसरा आया तो 2, चौथा आया तो 3D। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यानी कि जितने भी नंबर का पद है इतने ही उससे एक कम D है। जैसे ये चौथा था तो 3D, यहाँ ही दूसरा था, यहाँ तीसरा था तो 2D, यहाँ दूसरा पद था तो 1D, यहाँ पे 1 था तो 1 भी नहीं D है भाई, अंतर खत्म हो गया। अब देखो उसमें ऐसी उसने क्या बोल दिया भाई आपसे कि आपसे तीसरा पद दे रखा। ठीक है, क्या दे रखा, तीसरा पद, देखो 1 2 3, 3 पे क्या दे रखा 7। अब उसने कौन पद पूछ लिया आपसे, 7वां पद, 7वां पद ही तो, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ है। अब देखो एक बात सुन लो, तो क्या आ जाएगा भाई, ये कौन पद है तीसरा, तो A प्लस कितनी D लेंगे यहाँ तीसरे पे 2D बराबर 7, समीकरण नंबर फर्स्ट। बताओ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, अब देखो
जो आपका 7वां पद है उसमें कितनी डी आऊंगी? 6D। कोई दिक्कत है? अब देखो क्या कर लेंगे, a प्लस 6D बराबर कितना है भाई? कितना है? पता नहीं, दे रखा दिया कहीं, दिया तो नहीं। अब देखो ये 7वां पद है, ठीक है, ये कितना है? तीसरा पद। आइए बात समझे, ये तीसरा पद है, 7वां पद तीसरे पद से 3 गुना है, यानी कि जो है ना 7वां पद इससे 3 गुना है, ठीक है, और इससे 2 अधिक भी है। तो छोटा कौन हुआ? ये वाला है भाई, छोटा कौन हुआ? ये वाला। क्या बोल रहा कि इससे 3 गुना अधिक बड़ा है और 2 अधिक और बड़ा है, तो छोटा कौन हुआ? ये वाला। सारी प्रक्रिया किस पर करेंगे? इस पे। किस है? इसे बराबर करने के लिए देखो इन्हें बराबर बनाओ ना, तो a प्लस 2D इधर से यू a प्लस 6D, ठीक है भाई। अब u जो है इससे कितना गुना? 3 गुना, और 2 अधिक भी है, तो आप क्या लिख दोगे इसे? हैं भाई 3 गुना हो गया और प्लस 2 अधिक, तो क्या हो जाएंगे? बराबर दोनों। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है तो आए समझ भाई। अब देखो 3 की गुणा अंदर कर लो, क्या हो जाएगा? 3 की गुणा m करेंगे तो 3a प्लस 3 दूनी 6D, फिर प्लस 2 बराबर a प्लस 6D, ठीक है भाई। अब देखो क्या कर लो, छोटा बना देखे भाई, कैमरे में तो नहीं कोई दिक्कत हो रही। अब देखो क्या कर लो भाई, आप यो a है, देखो 6D प्लस के इधर भी है भाई, तो बराबर में तो सेम चिन्ह के कट जा, क्यों? इधर आने पर माइनस होगा। अब देखो 3a, इस a को इधर ले आओ, ये कैसा हो जाएगा? माइनस के a बराबर इस 2 को बराबर से इधर भेज दो, क्या हो जाएगा? माइनस के 2, ठीक है। अब देखो घटा लो, कितना बचेगा भाई यहाँ पे? 2a बराबर माइनस के 2। अब 2 से भाग लगा दो, 2 ही कम 2, तो a का मान कितना आ जाएगा? माइनस के 1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत? a का मान समीकरण नंबर फर्स्ट में रख लो, ठीक है। a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है जी। अब देखो a प्लस 2D बराबर 7, ठीक है जी। a का मान कितना आया भाई? माइनस के 1 प्लस 2D बराबर 7, ठीक है। ये माइनस का 1 है, उधर जाकर कैसा हो जाएगा भाई? प्लस का 1। आइन बात समझे। अब देखो 7 और 1 8, इधर क्या चल रहा? 2D, 2 से भाग लगाओ तो D का मान कितना आ जाएगा भाई आपका? 4। अब देखो आपको A का मान पता, D का पता, N का पता, कितना था? N का 20 है, पहले सवाल का बच रहा ना यहाँ पे, तो कितना है भाई? 20। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आपसे क्या पूछा? योगफल कितने पदों का? 20 पदों का, तो क्या लगा लेंगे? SN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणा में d, ये फॉर्मूला हो गया भाई आपका। तो s n का मान 20 बराबर, यहाँ n की जगह क्या रख देंगे भाई? 20/2 ब्रैकेट 2, a का मान कितना भाई? माइनस के 1, ठीक है जी। फिर प्लस का चिन्ह, n का माइनस 20 माइनस 1, d का मान कितना आया भाई आपका? 4। बताओ जी कोई प्रॉब्लम हो तो? सिर्फ हमने क्या करा अब तक? सूत्र में मान रख दिया आपके, ठीक है। अब देखो 2 से यहाँ भाग लगाओ, कितनी बार कट जाएगा भाई? 10 बार। 2 होता है, 20 में भाग लगाऊँ, कितनी बार कटेगा? 10 बार। अब देखो 2 गुणा माइनस के 1 में करो, कितना होगा? माइनस के 2 ये प्लस का चिन्ह, 20 में से 1 घटाओ, कितना होगा? 20 में से 1 घटाओ 19, और गुणा में क्या है भाई आपका? 4। बताओ जी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो? 10 माइनस के 2 प्लस 19 चौका 76, ठीक है भाई, बराबर 10। अब देखो 76 में से 2 घटा दो, कितना बटेगा? 74। जब ब्रैकेट हट जाएगा तो क्या आ जाएगी? गुणा, ठीक है। अब हमने बोल रखा है 0 को भूल जाओ, 74 ही कम 74 और 0 को पीछे चिपका दो, तो योगफल कितना आ जाएगा 20 पदों का आपका? 740। कोई डाउट हो तो बताओ, वरना आप स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट पर्सन करा रहे आपसे। चलो भाई पर्सन नंबर नेक्स्ट करते हैं, पर्सन नंबर 34, ठीक है भाई। पर्सन नंबर 34, पर्सन नंबर 34 हम कराते नहीं, ये आपसे पीछे करा दिया, ये आपका होमवर्क है, नहीं भी आपने किया वो आपकी जिम्मेवारी होगी, ठीक है भाई।
प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। n पदों का योग पूछ रखा, ठीक है, वो आप स्वयं करोगे। तो प्रश्न नंबर 35 को करते हैं। ये अच्छा प्रश्न है, वो तो हमने बहुत कर लिया क्योंकि भाई प्रश्न है इसमें काफ़ी एक कवर भी करना है मैथ। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 8 पदों का योग 100 है, ठीक है भाई। एक समांतर श्रेणी का 8 पदों का योग 100 है। इसके प्रथम 19 पदों का योग 551 है। समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो भाई जल्दी जल्दी से प्रश्न नंबर 35 आपसे बोल दिया 8 पद यानी कि n का मान 8, ठीक है। और इन n का मान कितना 8 का योग कितना दे रखा भाई, योग कितना दे रखा आपसे भाई 100। बताओ जी यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो, ठीक है। अब इधर आपसे क्या बोल दिया 19 पद यानी कि n का मान 19 और s 19 का मान कितना दे रखा 551, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो आप योगफल का फॉर्मूला लगा लो। क्या हो जाएगा योगफल का क्या निकल रहा मुँह से n बटे 2 2a है भाई प्लस n-1 गुणा में d, ठीक है भाई। यहाँ तक। अब देखो n का मान कितना 8, ठीक है भाई, बराबर n का मान कितना 8 बटे में 2 2a प्लस n का मान 8-1 गुणा में d, ठीक है। यहाँ तक। इसका मान कितना है आपका 100 बराबर 2 से भाग लगा दो भाई 8 में, कितना आ जाएगा 4 2a प्लस 1 घटाओ कितना आ जाएगा 7 7 गुणा डी में करेंगे तो 7d। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत। ये 4 गुणा में है कहाँ भाग जाएगा भाग में इसकी, तो 4 से भाग दे दो भाई। 4 तक कितनी बार कट जाएगा 100 25, तो इधर आ गया 25 बराबर क्या बच गया था भाई 2a प्लस 7d। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। देखो से सही करके कैसे लिख लोगे 2a प्लस 7d बराबर 25, समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है जी। यहाँ तक है भाई। अब आ जाओ इस वाली को निकालते हैं। तो इसमें भी फॉर्मूला तो यही लगेगा, ठीक है। अब देखो s n की जगह क्या रखोगे 19, तो s 19 बराबर n की जगह क्या रख दोगे 19 बटे में 2 2a प्लस n का मान कितना भाई 19 -1 और d का मान आपको मालूम नहीं, ठीक है जी। अब इसका मान तो आपको कितना पता कितना भाई 551 गुणा में कितना चल रहा 19 बटे 2। यहाँ तक बता दो कोई दिक्कत है तो 2a प्लस 1 घटाओ कितना बैठेगा 18 गुणा डी में करेंगे तो कितना आएगा 18d, ठीक है जी भाई। यहाँ तक। अब देखो ये गुणा में है ऐसा ना कि आप इसकी भाग में पहुँचा देंगे, हाँ भाई। अब देखो जब भाग में पहुँचाओगे तो क्या होगा 551, तो ये उधर जाने पर बदल जाएगा, तो 2 तो आ जाएगा ऊपर और 19 कहाँ आ जाएगा बटे में, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो बराबर इधर क्या आ जाएगा सिर्फ 2a प्लस 18d, ठीक है भाई। यहाँ तक। अब देखो 19 से इसमें भाग लगाओ, 19 से इसमें भाग लगाओ, कटा गई 19 ही कम 19 दूनी 38, कितने बच गए भाई घटाओ 19 दूनी 38, 15 15 में 8 गए 7 और यहाँ 38, यहाँ 4 बच गए 1 17 यानी कि 171, 19 निम्मा 171, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 2 गुणा कर लो उसमें 2 नम 18 हासिल को 1 और 2 दूनी 4 1 5 आपका 58, तो 2a प्लस 18d। सही सा कैसे लिख देंगे हम 2a प्लस 18d बराबर 58 है भाई 58, समीकरण नंबर 2। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, फिर आगे करा दे से। देखो भाई समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर समीकरण 2 लिख लो पहले 2a प्लस 18d बराबर 58, ठीक है। फिर समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगी 2a प्लस 7d बराबर 25, ठीक है भाई। समीकरण 2 में से क्या कर लो फर्स्ट को घटाने पर, ठीक है। अब देखो जब घटाने पर कर दिया तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, कोई दिक्कत यहाँ तक भाई। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है कट गया, तो अब देखो 18 में से 7 घटा लो कितने बैठेंगे भाई 11d बराबर इधर कितने बैठेंगे घटा गए 33, ठीक है। 11 तक काट लो 11 तिया 33, तो d का मान आपका क्या आ गया भाई 3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। d का मान समीकरण नंबर 1 में रख लो, ठीक है।
तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर है भाई, फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, या इसे मैं थोड़े ऊपर को खिसका दूं, क्या थी भाई, 2a प्लस 7d बराबर 25, यही था समीकरण फर्स्ट। अब देखो d का मान 2a प्लस 7 गुणा में d का मान कितना भाई 3, तो यहाँ रख दूं बराबर 25, कोई दिक्कत यहाँ रख। अब 2a प्लस 7 या 21 बराबर में 25, इस 21 को उधर ले जाओ तो 2a बराबर 25, ये उधर जाकर 21 कैसा हो जाएगा माइनस, है भाई। इधर कर दो थोड़ा सा, अब देखो इधर कर लो, तो देखो 2a 25 में से 21 गए, कितने बचेंगे भाई 4, 2 से भाग लगा लो, कितना आ जाएगा, एक मान 2। अब आपके पास प्रथम पद भी पता लग गया और अंतर भी पता लग गया, तो आप श्रेणी नहीं बता सकते। प्रथम क्या हो जाएगा, तो अंतर कितने का 3 का, तो अगली संख्या क्या होगी, 3 जोड़ के इसमें 5, फिर अगली संख्या जोड़ के 8, फिर अगली 11, फिर 14, फिर 17, फिर अगली नेक्स्ट। ठीक है भाई, ये प्रश्न हो गया आपका कंप्लीट। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है भाई। यदि आपको कोई भी दिक्कत हुई हो, आप वीडियो को एक बार रिपीट कर लेना। यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो आप कम से कम 2 बार एक वीडियो को देखा करो, एक बार को नॉर्मल स्पीड पे और दूसरी बार में आप 2 गुना स्पीड कर लिया करो, तो आपके सभी समझ में आ जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो चैनल पर नए हैं वह चैनल पर जरूर सब्सक्राइब कर ले और पास में आए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको हमारी जानकारी प्राप्त होती रहे। और आप एक बार वीडियो को जोर से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।